भी चर्चवान लग रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, हम कैसा जीवन जिए, ये हमें मालूम बहुत जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम जो 50, 30, 40 साल के वो बच्चे हैं क्या? जितने हमें लगेगा हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, तो परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो संसारिक रीति से है, पर वो ऐसे लोग ढूंढ रहा जो परमेश्वर से प्रेम करें और उससे लिपटे रहे, जो परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाए। आज जो हम वचन देखेंगे वो है रोमन्स 1 उसकी 12 उसकी 1 से पढ़ेंगे। हमको रोज बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं सच में बहुत खुश हूं कि मैं इधर आया और आप लोगों से मैं मिल पाया। तो जिसको भी मिल गया है वो एक बार पढ़ दीजिए। हिंदी बाइबल है क्या? कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, और जिनके पास हिंदी है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। कोई भी एकदम पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण लाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा, यहाँ पर जो पौलुस बोल रहा है इस बात को, ये बोल रहा है कि हमारे शरीर को एक तो जीवित बलिदान करके चढ़ाए, है ना, जीवित बलिदान, साथ में पवित्र बलिदान और साथ में भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। और ये बहुत बड़ी चीज है कि आज हमको ये जानना और सीखना है परमेश्वर की नजर में हमको कैसे रहना है। कितनी बार हमें ऐसा लगता है जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर पड़ जाता है, तब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है और हम तो पृथ्वी पर है, परमेश्वर को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं दिख रहा है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों को उसकी आंखें देखती रहती है। आज ये समय है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब यीशु मसीह आ जाएंगे, और हम इसी आश्रय में रह जाएंगे, अपने आप को बाद में सही करेंगे। बिना परमेश्वर से रिश्ता जोड़े हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सही नहीं कर सकते। हमको या कुछ भी हम काम काज कर रहे हैं उससे हम प्रभु को सही नहीं, हम अपने आप को प्रभु के सामने रिश्ते को सही नहीं कर सकते। यहां पर लिखा है जीवता बलिदान चढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज लिखी है, और वो जीवता बलिदान क्या है? अपने शरीर को जीवित बलिदान। कोई बताएगा जीवित बलिदान शरीरों को कैसे चढ़ाए? बोलना जरूरी है, ऐसे बैठना नहीं, उस समय पता चलता है हम जागृत हैं प्रभु के लिए। ये सब हमारी आत्मिक सेवा है, और वो है अभिलाषाओं से भागकर। मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। वचन में एक जगह लिखा हुआ है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो वचन बता रहा है शैतान का सामना करना है, मतलब उसकी कोई भी औकात नहीं है या उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उससे डरें। सबसे पहली चीज उसका सामना करना है, शैतान जैसी चीज का सामना करना है, उससे डरना नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका सामना नहीं करना, उससे बचना है आपको, शैतान से भी बढ़कर हो। ब्रदर ये कौन सी चीज आ गई? वो चीज है वचन में लिखा है अपने अभिलाषाओं से भागे, जवानी की अभिलाषाओं से भागे, बचे रहे। कितनी बार अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, समझने की जरूरत है अभिलाषाएं क्या होती हैं। इसलिए लिखा शरीरों को जीवता बलिदान चढ़ाए। हर एक अभिलाषा शरीर से पैदा होती है, हर एक अभिलाषाएं इस शरीर में ही होती है। आत्मा तो हमें परमेश्वर ने दे दी है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में, पर हमारे अंदर जो बुरे बुरे विचार आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हमारे अंदर आते हैं।
सब कुछ आता है। जीवता बलिदान चढ़ाने का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे अपने आप को सही बनाना, और वो कैसे जीवता बलिदान होता है। रोमियो 8 उसकी 5 यहां लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति जो होते हैं, जो ज्यादातर शरीर में चलते हैं, वो शरीर की बातों में मन लगाते हैं, और आत्मिक लोग आत्मिक बातों में मन लगाते हैं। जीवित बलिदान चढ़ाने का मतलब ये भी है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने सही बनाना, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की अपने अंदर कोशिश करना। जीवित मरा हुआ बलिदान नहीं है। अभी एक जानवर लेकर आए और उसको काट दिया, वो मर गया। जीवित बलिदान मतलब है अपने अब जीते जीते रोज परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाना, मतलब अपनी इच्छाओं को मारना। बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर है, और मैं कोशिश यही करता हूं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं मैं खुद भी वैसे ही करूं, और मैं ट्राई करता हूं और रोज प्रभु के सामने इस बात को बोलता हूं, प्रभु मेरे को खुद ऐसा बनना है, तभी मेरे को प्रचार करने में मजा आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मेरे को मजा नहीं आएगा। दूसरी चीज यहां पर एक बात लिखी है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक बात जो आत्मिक लोग हैं आत्मिक बातों पे मन लगाते हैं। अभी मुझे ये बता दिए शरीर की कौन कौन सी बातें जिसमें मन लगता है। किसी को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है, हर बात में झूठ बोलते हैं और वो भूल जाते हैं। झूठ बोलना क्या है, जब तक आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, वचन सुनते प्रार्थना करते, तो आपको डर नहीं लगेगा, ओ सॉरी डर लगेगा झूठ बोलने से, पर धीरे धीरे आप शुरू करेंगे, एक छोटा सा झूठ बोल दो। कभी मेरे साथ होता, मैं किसी से पूछता ब्रदर आप कहाँ हो, फोन करके पूछ लिया अपने चर्च में ना, और अचानक से उसको लगा मैं तो कहीं और जगह पे हूँ। हाँ मैं ब्रदर ये काम कर रहा हूँ, मैं यही हूँ ब्रदर। तो मैं कहता अच्छा ठीक है, उसने पहला झूठ बोला ना, उसको थोड़ा सा फील होता है मैंने क्या किया, दूसरी बार वो ट्राई करता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो फील है ना गिल्टी वो खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि झूठ अब उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, वो उन अभिलाषाओं में पड़ता जा रहा है जो शरीर को अच्छा लगता है, और उस समय क्या होता है परमेश्वर का जो रिश्ता और कनेक्शन है वो हमसे दूर होता चला जाता है। फिर हम सोचते हैं आज मुझसे प्रार्थनाएं क्यों नहीं होती है अच्छी रीति से, मुझसे अच्छी रीति से प्रभु से वचन क्यों नहीं पढ़ा जाता, मैं पहले जैसे जीवन क्यों नहीं जी पा रहा हूं, प्रभु मैंने गलती क्या की है, मैंने तो कोई गलती नहीं की है। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीजों को जानता, हमने कहां पर गिर गए हम लोग। और क्या होता है कि जब मैं वो भाई से बोलता हूं मैं अभी बाइक पे हूं ब्रदर, मैं भी इस मीटिंग में जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, और धीरे धीरे मुझे पता चलने लगता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, पर मैं सोचता हूं अभी क्या करूं, और फिर वो इतना ज्यादा झूठ हो जाता है वहां पर, इतना ज्यादा झूठ हो जाता है कि बोलने वाले को भी डर नहीं लग रहा है और करने वाले को भी डर नहीं लग रहा है। ये हम सबके लिए, हम स्कूल में भी पढ़ते हैं बच्चे ना, चीटिंग करना गलत है ना, चीटिंग करना सब बच्चों की क्या आदत होती, मतलब उन चीजों से भागना है, अभिलाषाओं से। पर इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, फिर जो हमने गलत किया परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए, और जिसके सामने गलत किया उससे भी जाकर माफी मांगनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शारीरिक अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा ये नहीं कि हम बहुत सारा खा रहे हैं या हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं या भी तैयार होकर आ रहे हैं, ये नहीं, पर यहाँ पे शारीरिक अभिलाषाओं की बात की जा रही है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और आगे 6 में पढ़ दीजिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो अभी हम शरीर की अभिलाषाओं के बारे में बात कर रहे थे, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। यदि हम सीख गए हैं अपने जीवन में शांति पाना, सबसे बड़ी बात है जैसे हम परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखेंगे तो हम जीवन में अच्छी शांति पाना शुरू कर देंगे। तो क्या आप देखिए कि क्या मेरा रिश्ता प्रभु से अच्छा है। आज प्रभु आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है, जिस दिन फर्स्ट टाइम आप प्रभु के करीब आए थे आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा था और आज कैसा है। वेट ना करें प्रभु मुझे कोई सेवा देने वाला तभी नहीं मिली, नहीं, प्रभु यहां लिखा आत्मिक सेवा वो नहीं है कि हम हर जगह अपने चर्च ही खड़े कर रहे हैं या फिर से और जगह जाके सेवा कर रहे हैं, वो सब बहुत अच्छी चीज है, पर यदि अगर हम आज उस लाइन में नहीं है तो यहां पे लिखा तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है, जीवते अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना, पवित्रता में आना, पवित्र बलिदान चढ़ाना, और साथ ही साथ यहां पे लिखा हुआ है भावता हुआ बलिदान चढ़ाना।
पवित्र मतलब क्या है? पवित्र बलिदान क्या होता है? पवित्र बलिदान के लिए हम, पवित्रता का मतलब होता है, अगर हम पवित्र हैं तो आप क्या सोचते हो? अगर मुझे पवित्र बनना है या आपको पवित्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पवित्रता का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, पवित्र बलिदान और पवित्रता में जो मैं आपको बात करना चाहता हूं ये है अलग किया जाना। दूसरे लोगों से हमें अलग किया गया है। हम अन्य जातियों जैसा जीवन नहीं जी सकते। हम उनकी तरह मजा नहीं कर सकते हैं जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। क्योंकि एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए उनकी हरकत में गड़बड़ है। वो प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। यदि आज हम सारे यीशु मसीह को जानते हैं तो हमें पवित्रता वाला जीवन जीना है, एक पवित्रता में अपने आप को लेकर आना है, पवित्र बलिदान चढ़ाना है। और इसमें थोड़ा कष्ट होता है, मुश्किल है ये, पर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज पवित्र आत्मा की छुटकारे वाली बात नहीं होती। कुछ चीजें प्रभु रोज प्रैक्टिस में करवाना चाहते हैं, है ना? मुझे अगर लगता है कि मेरे मुंह से गलत वर्ड्स बहुत ज्यादा निकलते हैं तो मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है कि मैं उन गलत वर्ड्स को अपने मुंह पे आने से रोकूं और प्रभु से हेल्प मांगूं। ये है अलग किया जाना। व्यवस्था 20 का 26 देखेंगे, 20 का 26 अगर हम देखें, क्योंकि यहां पे बलिदान 3 प्रकार के बलिदान लिखे हैं जो हमारे शरीरों के लिए है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि आज वचन सुन के हम जाए चल बहुत बढ़िया हो गया, पर इसलिए कि हमको ये लागू करना है। और जिस रीति से सरकार बोलती है जागो ग्राहक जागो, इस रीति से आज मैं भी आपसे बोलना चाहता हूं जागो प्रभु के बच्चों जागो, और हमें फिर से प्रभु में एक नया जीवन जीना है। व्यवस्था मिलिए किसी को? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। 26 पूरा पढ़ दिया। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। आमीन। यहाँ लिखा है कि तुम हमेशा पवित्र बने रहना क्योंकि मैं पवित्र हूं, और मैंने तुम्हें हर देशों से इसलिए अलग किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि तुम निरंतर मेरे बने रहो। परमेश्वर मेरा हमेशा हमारी बात जोड़ रहा है कि हम फिर से परमेश्वर से एक अच्छा कनेक्शन जोड़ लें। परमेश्वर देखे जा रहा है कि मेरा बेटा आज मेरे से फिर से कनेक्शन जोड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए दुनिया आज अगर खत्म हो जाती है और हम सारे चले जाएंगे, प्रभु हर एक जन से पूछने वाला है। हम बोले प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया। अब प्रभु मेरे से पूछ रहा है, मैं कहूँगा प्रभु मैंने ये किया, प्रभु मैंने ये किया। प्रभु एक शब्द जो आपसे भी पूछ सकता है, कोई गारंटी है हमारे जीवन की? प्रभु एक शब्द पूछेगा और वो ये पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया? कभी कभी मैं ऐसा लगता है हम 100-200 साल जीते रहेंगे आराम से। जिंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी कितनी छोटी है और अनंत जीवन क्या है? मैं थोड़ा सा वचन आपको और अधिकाई से समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल के रूप में। अनंत जीवन ये तार दिख रहा है आपको, केबल कहां तक जा रहा है? मान लो चांद तक जा रहा है, मून तक ही जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अब हमारी जो जिंदगी संसार में वो ये दिख रहा है आपको, और ये जो है अनंत जीवन है हमारा, जो ये वायर समझ लो बहुत दूर तक जा रही है, चांद तक टच हो रही है, जो कभी खत्म नहीं होगी। हम इस पे चढ़ के अगर जाएंगे कितना टाइम लग जाएगा हमें चांद पे। पर इस जिंदगी को हम ध्यान नहीं दे रहे। हमारी जिंदगी बस इसी पे है, यही सब कुछ करना है हमें। इस लाइन पे आओगे तो लंबी जीवन में चले जाएंगे, पर अगर हम इस जगह जाएंगे तो यहां कुछ भी नहीं है, खत्म है लाइफ।
अब हमें देखना हमारा जीवन हम लोग इस साइड लेके जा रहे हैं या इस साइड लेके जा रहे हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, खाली विश्वास करने से, लेकिन उस विश्वास के साथ एक्शन कर्म बहुत जरूरी है। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब खाली विश्वास ही था, पर जब यीशु मसीह को जान लिया है तो विश्वास के साथ अब काम भी करने हैं वैसे जैसे यीशु मसीह चाहते हैं। पर मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं हमें देखना है। फिर कोई गलती या प्रॉब्लम हम पर आ जाती है तब फंस जाते हैं। काफी बार प्रार्थना कर ली, ब्रदर कुछ नहीं हो रहा है, जड़ ठीक करनी है, जड़ रूट। रोज मरना है हमको, एक दिन बुढ़ापे का वेट नहीं करना है, ताकि मसीह मुझ में जीवित रहे। यही है पवित्र बलिदान, शरीर का जीवित बलिदान है। रोज मरना है। मुझे बहुत सारी चीजें मन करता है करने का, नहीं कर पाता हूं, क्योंकि अब मैं मर गया हूं और मसीह मुझ में जीवित है। और यदि आज मैं मर गया हूं तो आज मेरे अंदर दोबारा से वो अभिलाषण जागनी नहीं चाहिए। यदि जाग रही है मुझ में तो मैं इस जीवन के लिए जी रहा हूं अब तक। बस आपको पता हम कितने साल जिएंगे, मुझे किसी को नहीं पता है मैं कल हूं या नहीं, कोई नहीं जानता है। और फिर भी मान लो अगर आप 100 ईयर्स जी लिए, इतना खा जाते हैं हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा कि पता नहीं है 100 ईयर्स तो बहुत दूर की बात है ना। पर कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप जो जीवन जी रहे हैं 100 साल की जिंदगी है, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, यही सब कुछ पाना चाहते हैं हम, और यही खत्म कर देंगे क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है आगे। पर यदि आपने अच्छा जीवन जिया, मैं विश्वास करता हूं आप अच्छा जीवन जी, तो फिर भी हमको जागृत होना है। परमेश्वर आप पूछ रहे तूने पहले से प्रेम छोड़ दिया। पहले से प्रेम को रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य में लिखा हो, पहला सा प्रेम दोबारा जीवित करो अपना। प्रकाशित वाक्य में यह भी लिखा है, ना तो तू गर्म है ना तो ठंडा है। गुनगुनी चाय जो ना तो ठंडी होती ना गर्म, मजा आता पीने में, मुंह में डाली निकाल देंगे। प्रकाशित वाक्य में बात लिखी है, क्योंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे उगल दूंगा। हमारा जीवन हमको परमेश्वर सामने सही करना है, क्योंकि आज हम यीशु मसीह जब खड़े होंगे तब वो पूछेंगे, यहां पर अगर हम आ गए, तूने मेरे लिए क्या किया? तेरी आत्मिक सेवा है जीवित बलिदान चढ़ाना अपने आप के लिए। फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। एक स्कूल में मैं काम करता था, आवाज आ रही है सबको? एक स्कूल में मैं काम करता था और एक म्यूजिक टीचर था मैं, जयपुर के अंदर, सारे अन्य जाति के लोग। अब गलतियां तो मुझसे भी होती सब कुछ, और वो लोग हंसी मजाक, अन्य जाति के लोगों को आप सही नहीं कर सकते, आप क्या बताओ उनको। लेकिन जो यीशु मसीह के लोग हैं हम उनको बता सकते हैं, परमेश्वर से डरो। कोई टीकल आगे बैठा, कोई कैसा बैठा, सोचो म्यूजिक टीचर थे वहां के साथ। और कभी कभी मेरा मन करता था यार ये कितना मजा कर उनके बीच में जाऊं, और परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार खींचता था, पीछे हो जा, तू पवित्र है? मैं पवित्र हूं। पवित्र कैसे पवित्र हूं? तू अलग किया गया है, तू इनके साथ मिल नहीं सकता है। आज तो अगर इनके साथ मिल जाएगा पूरी तरह, कल तो इनको वचन नहीं सुना सकता मेरे बारे में। उनमें एक दो क्रिश्चियन लोग और थे जो उनके साथ बैठ के सिगरेट पिया करते थे, शराब पिया करते। अब वो उनका जीवन नहीं बदल सकते। यदि वो उनको बोलेंगे शराब छोड़ दो यार, गाली मत दो, वो भी तो वैसे ही कर रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अलग हो। वो बेईमानी करते थे, सामान जितने का आता था वो सितार और कीबोर्ड गिटार लेकर आते थे वो लोग, और वो लोग क्या टीचर्स को कुछ और रेट बता के उनको करते थे, बहुत ही बड़े लाखों रुपए का घपला कर जाते थे। परमेश्वर सब देख रहे। अन्य जातियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए दो चीजें, विश्वास करेंगे तो स्वर्ग में, नहीं तो नरक तो उनके लिए है ही। पर बहुत दुख की बात है अगर नरक जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको बता रहे हैं ना यीशु मसीह के बारे में,
खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना हो। और अचानक से एक दिन क्या हुआ, हम सब बैठ गए वहां पर खाने पे, साथ में बैठा करते थे, खाने पे सारे साथ में बैठा करते थे, और बहुत उल्टी सी मजाक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये कर रहे होंगे। धीरे धीरे परमेश्वर ने क्या किया, मुझे एक ही बात बोलता था, इनमें मत जाके घुली मिलियो मत, क्योंकि तू नेक्स्ट टाइम इनको वचन नहीं सुना पाएगा और मैं कंट्रोल। यही है जीव का बलिदान चढ़ाना, समझ रहा? अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारना। मैं इसी बलिदान के लिए बात करना चाहता हूं। मैं प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं करना तू, क्योंकि तू अब अपनी अगर इच्छा पूरी करना चाह रहा है तो तू अब तक कह रहा है प्रभु मैं जीवित हूं संसार के गंदे काम करने के लिए, पर यदि तू अपने आप को मारना चाहता है तो मर, पवित्र कर अपने आप को। और मैं कोशिश कर रहा था, और सच में प्रभु ने मेरी हेल्प की। और एक दिन आया जब वो कम से कम 15 टीचर्स थे, 10 टीचर आके मेरे से खाना खाते थे, ऊपर ब्रंच का टाइम होता था। धीरे धीरे वहां प्रार्थना शुरू हो गई। एक दिन अचानक से मेरे अंदर दिल धक धक हो रहा है, मैंने कहा चलो एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। तो सारे बैठे, सारे डरना नहीं है, परमेश्वर काम करता है जब उनका। और धीरे धीरे वहां मैं 3 साल 7 महीने मैंने काम किया था। और एक दिन आया जब एक अलग रिवाइवल आ गई वहां, क्योंकि परमेश्वर बार बार हमसे बोलता है, और परमेश्वर की आवाज बहुत तेज नहीं है ना। वो बाद में बताऊंगा एलिया के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत धीमी आवाज आई थी एलिया को। परमेश्वर ने एलाइजा से बोला मैं तुझसे बात करूंगा, इधर आ। कभी बादल गरज रहे तो कभी पहाड़ में से आवाज आई, विंडो हो रहा, उसको लग रहा शायद ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। पर एक ही छोटी सी आवाज, हल्की सी, वो परमेश्वर की आवाज थी, मार के यीशु पे चला। इतना शक्तिशाली परमेश्वर इतनी सी बात बोलेगा। तो धीमी आवाज को अगर तेज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? वो धीमी आवाज को तेज करने के लिए, अभी मान लीजिए ब्रदर मार्क मेरे से कुछ बोलते हैं, अगर वो मेरे को बोलते हैं कि पानी पी लो, फिर यही वाली बात उस बिल्डिंग में जाके बोलेंगे इसी आवाज में, पानी पी लो। आवाज आएगी मुझे? सीढ़ी तक, इस यहां तक अगर जाके बोलेंगे जगहों के नाम नहीं पता है तो मुझे थोड़ी सी आवाज आएगी। कार के पास जाके बोलेंगे और कम, और आगे जाके उनको आवाज ही नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? 2 कारण है। यदि मैं चाहता हूं कि आवाज मुझे तेज आए तो मुझे इनके पास जाना पड़ेगा, हालेलुया, और पास जाना पड़ेगा, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मेरे कान में बोले सेम आवाज में, तो मुझे अपना कान इनके पास लाना चाहिए, हालेलुया। तब मुझे पूरी आवाज आएगी। यदि मैं परमेश्वर की आवाज तेज सुनना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है पता है? मुझे तेज इसलिए सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मेरा दूरी बहुत है उससे। यदि मैं चाहता हूं परमेश्वर की आवाज आए, परमेश्वर चिल्लाएगा नहीं, हालेलुया, तो मुझे उसके करीब जाना है। और एक समय आएगा जब मुझे माइक की तरह आवाज आएगी, हालेलुया, और मैं समझूंगा। लेकिन उस चीज के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। उनमें से 2 भाई जो विरोधी थे, जो कहते थे अरे ईसाई लोग हैं यार, धर्म परिवर्तन करते देखो, उनमें से 2 भाई लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, हालेलुया, और वो यीशु मसीह के पास आए। क्या किया पता मैंने? कुछ नहीं, बस प्रार्थना करता सुनते। चलो यार ब्रंच की प्रार्थना कर लेते, छोटी सी एक प्रार्थना कर ले, नाश्ते। कभी कभी हम क्रिश्चियन मसीह होकर मसीह अपने घरों में भी खाने में प्रार्थना नहीं करते। और कोई बीमारी कुछ हो गया, फिर हमको लग रहा है कि क्या हो गया। हर चीज में प्रार्थना करके खाओ, डरो मत, क्योंकि दुनिया इतनी खराब हो रही है, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। जयपुर में हम लोग रहते हैं, मुझे कितनी बार डाउट होता है घर में नकली अंडे आ गए, अभी क्या करें? प्लास्टिक खा रहे हैं हम लोग। मैंने एक ही साहब में बड़ा परेशान, मैंने कहा यार बार बार नकली अंडे, मुझे डाउट होता आ जाते हैं और ये हमारे लिए नुकसान दे रहे हैं। फिर मुझे याद आता है यार हम अन्य जातियों की तरह थोड़ी ना, हम तो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया, और हम जाके कंपनियों को बंद नहीं करवा सकते हैं।
शायद इतनी ताकत होती तो प्रभु कहता जाके बंद करवा, नहीं करवा सकता ना। तब एक ही चीज मैंने अपनी वाइफ से बोला, ऐसा करो, ये तो दुनिया में चलता रहेगा, चावल नकली आएंगे, मीट नकली आएगा, अंडे नकली आएंगे, सब कुछ नकली आएगा। हम एक काम करते हैं, वचन मिलेगा तुम जो कुछ भी खाओ प्रार्थना करके खाओ और वो तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हमने वो शुरू कर दिया। उससे पहले मेरी बेटी है जायोना, उसको इतना कोल्ड कॉफ होता था, कॉफ कर करके परेशान, और मैं सोचता था ये क्या हो रहा है इसको, और ये अंडे खिलाते जाओ और बढ़ रहा है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने उस दिन से प्रार्थना अंडे पे करना शुरू कर दी, बेटी के लिए छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था बेटी तो ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम अंडे की है। उसके लिए भी करता ही था वैसे, पर मैं अंडे में प्रार्थना है, प्रभु जी आपसे जो भी अंडे आएंगे यहाँ पे तो इसको ओरिजिनल बनाएगा, हालेलुया। ये सही रहेंगे, मुझे विश्वास है हमें कोई हानि नहीं होगी। नाशक वस्तु भी पी लूं तो कुछ नहीं होगा, वचन मिलेगा ना। नाशक वस्तु क्या है? अलग से लिखा होगा पॉइजन, तभी पीऊंगा। अरे नहीं, नाशक वस्तु है हर प्रकार की जो हमें नुकसान पहुंचाती है। और जब प्रार्थना करके खिलाना पिलाना शुरू किया, हमें करना चाहिए। आज जो यहाँ पर जो मेरी हालत बुरी हुई है, उसकी हालत बुरी नहीं हुई। वो भाग रही है, दौड़ रही है, कुछ नहीं हुआ है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक बहाना मिलता है, अगर अनुवाद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, फिर ठीक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तब उन भाइयों के अंदर जागृति आई, जस्ट प्रे कर रहा था, मैं प्रे कर रहा था उन लोगों के लिए, और उनमें बदलाव आ गया। मैं अपनी जीवित बलिदान चढ़ाया जा रहा था पवित्रता का, और मुझे बहुत फायदा हुआ इस बात का। और साथ में लिखा हुआ है भागता हुआ। भागता हुआ बलिदान क्या है हमारे जीवन से? भागना मतलब क्या होता है पता है आपको? वो नहीं होता बेटा तूने बहुत अच्छा किया। भागता बलिदान होता है जो हमारे मुंह से निकलता, वाह क्या बात है, परमेश्वर हमारा ऐसा बलिदान जा रहा है। भावना, उसको मजा आ जाए परमेश्वर को। अभी हमने इन दो बलिदान के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट बलिदान जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या हमारा ऐसा जीवन चल रहा है जिस समय प्रभु बोले वाह, परमेश्वर बोलना चाहता है, परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जिनके जीवन को बोले वाह क्या बात है। चंगाइयां आपके घर में काम करने लगेंगी, क्योंकि जब कोई खुश होता है ना, कोई बहुत बड़ा इंसान जब खुश हो जाए तो वो आशीषों से भर देता है उस जगह। यदि परमेश्वर खुश हो जाए हमारे जीवन से, ये नहीं कह रहा हूं गलतियां नहीं होती हैं, गलती होती है, गिरते हैं, फिर उठते हैं हम और फिर चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु मुझसे गलती हुई, पर मैं इसमें बना नहीं रहना चाहता हूं, मुझे निकलना है इन सब चीजों से, मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं, है ना। अभी हम नए साल के अंदर प्रवेश कर गए, क्या नया साल आ गया, हम लोगों को प्रॉमिस करनी चाहिए, प्रभु मैं ये सब बातें छोड़ना चाहता हूं, मेरी मदद करना। मैं इन बहुत सारी चीजों से, किसी चीज में बहुत ज्यादा फंसे हुए, तो उन चीजों से निकलने के लिए प्रभु से मदद मांगे। इस साल के अंदर हमें सब करना चाहिए। और भावता हुआ बलिदान करने के लिए यहां पे भी हमने जैसे पढ़ा है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना एक बलिदान होता है, जो बहुत बड़ी चीज है। और अपनी इच्छाओं को खत्म करने में दुख होता है थोड़ा, पर रोज अगर आप ये प्रैक्टिस में लग जाएंगे तब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसी का अगर हम पढ़ते हैं, बस आप मुझे 5 मिनट और दीजिए, आधा घंटा, मुझे पता नहीं चला होगा, शायद हो गया मुझे। 12:2 में लिखा हुआ है रोमन, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कितनी बड़ी बात है कि संसार के सदृश मत बनो। परमेश्वर के पास आने से कुछ दुख नहीं होता है। कितनी बार लोग इसलिए पीछे हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत दुखी जीवन जीते, नहीं, पर हम उन दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। हम जब तक दुखी होंगे प्रभु के पास आने से, जब तक हम अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, हालेलुया, जब तक हमारे अंदर बहुत सारी कमी और पाप छिपे हुए, तब तक हमारा मन नहीं करेगा प्रभु के पास आने के लिए। डॉक्टर के पास वही डरते जाने के लिए जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन अगर एक बार इंजेक्शन लग गया सारी प्रॉब्लम ठीक। दर्द होता है इंजेक्शन लगाने से, पर दवाई से जल्दी असर करता है इंजेक्शन।
ये डर है जो हमें प्रभु के करीब नहीं आने देता है। और सदृश्य मत बनो, मतलब उसकी सी चाल मत चलो। मैं येलेम में था, काफी लोग जानते हैं, ना पहली बार गया, अब तो मैं बता सकता हूं। तो प्रभु फेथफुलनेस देखना चाहता है और हमें ट्राई करते रहना है। बहुत बार नहीं रह पाते फेथफुल, फिर दोबारा रहने की कोशिश करनी है। तो जब मैं पहले दिन गया तो मैं ऑडिटोरियम की सबसे ऊपर वाली छत पे गया। अभी म्यूजिक क्लासेस मई में खत्म हुई थी और जून आ गया था, तो 200 चेयर्स ऊपर लगी हुई थी। अब मेरा फर्स्ट डे था जब मैं परमानेंट वहां पे आया था, एंट्री की थी मैंने। और वहां पर आने के बाद मैंने कहा अरे यार वो भी लोहे की सारी चेयर फोल्ड करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। मैं कह रहा प्रभु मेरी तो हालत बुरी हो जाएगी। प्रभु ने एक बात बोली मुझसे कि अनजाने में तू मेरी सेवा कर रहा है। हालेलुया। अब मैं सोचता अगर कौन देख रहा, छोड़ा यार, आधी इधर पढ़ो, कोई जाता ही नहीं था ऊपर, ना तो कैमरे लगे थे उस समय। पर एक ही बात मुझे लगती थी कि मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे वो तो देख रहा है। हालेलुया। दुख होता है, मैं कह रहा हूं ये बलिदान, जीवते बलिदान चढ़ा, लेकिन उसके बाद देखो आप साल पे साल, आप जो आज हो उसके 2 साल बाद देखना आप क्या होंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ एक सही सा जीवन जीने लगे। मैं लोगों को, प्रभु इतना खुश नहीं होगा मैं लोगों को प्रचार करूं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु चाहता है, पर जितना मैं अपने आप को रोज प्रचार करूंगा प्रभु सबसे ज्यादा खुश होगा। रोज मुझे जगाना अपने आप को, शीशे में देखना है, मिरर में देखना है, और देखना ये मैं हूं, मैं तो मर चुका हूं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और अब जो ये खड़ा है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने लोग हो सकता है अपने माथा नहीं पसंद होगा, मेरा माथा कितना बेकार है। अब आप मर चुके हो, यीशु मसीह को बोल रहा है, यीशु मसीह तेरा माथा बहुत बेकार है। ओ मेरी नाक बहुत बेकार है, नाक मुझे अच्छी लगती है। यदि आप मर चुके हो, अब यीशु मसीह आप में जी रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह की नाक है। आप अच्छे अंगीकार करना सीख जाओगे, अच्छी बातें बोलना सीख जाओगे जिस दिन आपने जान लिया कि अब यीशु मुझ में जीवित है, ये जो दिख रहा है ये यीशु मसीह है, उस दिन आप एक अच्छा जीवन जीना सीख जाओगे। हालेलुया। जैसे झूठ बोलने का मन करेगा, बस ये जीव तो मेरी है ही नहीं, हालेलुया। अब तो ये यीशु मसीह की जीव है। हालेलुया। अपने आप को हमें इस बात के लिए समझना बहुत जरूरी है। और मैं दूसरा टॉपिक पे क्या था, कुछ याद है किसी को? संसार में हम बाहर जाते हैं यार, ये भाई कैसे कितना अच्छा कर रहा है, इनकी तरह मैं बनूंगा। पहले देखो वो यीशु मसीह को जानते हैं क्या? आप ज्यादातर परिपक्व मेच्योर लोग बैठे हैं यहाँ पर जो यीशु मसीह को जानते हैं। मेच्योरिटी मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम परमेश्वर को 50 साल से जानते हैं, नहीं, अगर आपने वो 1 साल जो उसके साथ अनुभव, बहुत गहरा रिश्ता किया ना, वो बड़ी बात है। तो पुराना हो जाना प्रभु में वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताता है। अपने आप को हमेशा याद दिलाएं, बाहर जाते हैं, हम उनकी तरह नहीं है। लिखा है इस संसार के सदृश्य मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। क्या आज हमारा चाल चलन बदल रहा है? बहुत जी लिए हम वो जीवन जो हमारा मन करता है। हम बहुत सारी चीजें नहीं पा रहे हैं प्रभु से, क्योंकि सुधार की जरूरत है। मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं पाता था और बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं पाई है, और बहुत सारी चीजें पाली हैं और बहुत सारी चीजें पाने वाला हूं। हालेलुया। डेली परफेक्ट कोई नहीं है। हालेलुया। पर लिखा है, इसके नीचे मैं पढ़ने वाला हूं, सिद्धता की ओर जाना है। आज मैं सिद्ध नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, पर रोज सिद्धता की ओर ही दौड़ना है मुझे। यहां पर एक बात लिखी है, अपने तुम्हारा बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए। यहां ये नहीं लिखा एक ही बार में बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है कि ये बदलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नए हो जाए तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ।
एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ हमें परमेश्वर की इच्छाओं को महसूस करना है। और अनुभव हमेशा मजा नहीं आता है, अनुभव पाने में उनमें कष्ट होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। या फिर शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और है? कभी मुझे मेरा एक टॉपिक याद है जो बीच में छूट गया था। वो मैं ये कह रहा था कि हर चीज विश्वास से कदम बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है पहले हम जाने ये प्रभु की इच्छा है क्या नहीं। यदि आप ज्यादा ठोकर खा रहे हैं अपने जीवन में, इसका मतलब बार बार विश्वास से कदम बढ़ाते हो, पर जो काम करना चाहता है ना आपके जीवन में, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे। और मैं अगर आज लेके बैठ जाऊं, प्रभु तू इसको दूध बनाएगा, तू दूध बना के रहेगा, प्रभु की इच्छा जान लो पहले, वो इस पानी को दूध बनाना चाहता है कि नहीं? हालेलुया। सबसे ज्यादा ठोकर हमें इसलिए लगती है कि हमने सीखा होता है बचपन से ना, विश्वास से कदम बढ़ाओ, विश्वास से कदम बढ़ाओ। पर क्या कभी ये जाना है कि यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते थे प्रभु से? क्या यीशु मसीह नहीं कहते थे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? यस। हालेलुया। यदि हमें ठोकर खाने से बचना है तो पहले हमें प्रभु की इच्छा जाननी पड़ेगी। हालेलुया। और अगर प्रभु की इच्छा जाननी है तो क्या करना है? किसी और से जाके पूछेंगे हम, भाई प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु कहेगा तू मेरे साथ डायरेक्ट में रिलेशनशिप नहीं रख सकता। सबको अपना अपना लेखा देना है। प्रॉब्लम यही आ जाती है, हम इच्छा जानने के लिए, अब हमारे ब्रदर मार्क है, अगर आप उनकी इच्छा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने घर वालों को फोन कर रहे हैं, मार्क सर की इच्छा क्या है बता देंगे क्या? आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी उस प्लान के बारे में जो उन्होंने ठहराया है आपके लिए। मैं भी ऐसे करता था, जहां मैं था चर्च में था, तो मुझे उनकी इच्छाओं को जानने के लिए मुझे उस मीटिंग्स में बैठना पड़ता था जो वो रखते थे, मुझे वो जानना पड़ता था, तो मुझे पता था अच्छा ये है नेक्स्ट प्लान। मान लीजिए बस लास्ट मेरे 5 मिनट ले लूं, तब मेरा आधा घंटा पूरा हो जाएगा शायद, आइडिया लगा। और अगर क्योंकि ब्रदर को आप जानते हैं इसलिए मैं यहीं का आपको क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल दे सकता हूँ ना, मैं बाहर का नहीं दे सकता हूँ, मैं उधर रहता तो अपने उधर का ही देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और मुझे पता है अगर मार भाई की ब्रदर मार की इच्छा है कि भाई स्कूल बनाना है, ये मुझे इच्छा पता है, पर कैसे बनाना है ये मुझे नहीं पता। और मैं धनाधन यहाँ सारी सब बिल्डिंग बनवा दूं, ब्रदर मुझे विश्वास है ब्रदर खुश हो जाएंगे और बना के रख दूं, तब पता लगा रहे भाई साहब ये ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे करना था। यही हमारे साथ होता है परमेश्वर की उसमें ना, प्रभु को सुनना है हमको ना, प्रभु की इच्छा में ये कर लूं, मैं वो कर लूंगा, ये प्रभु की इच्छा है, क्यों मुझे पता है प्रभु की इच्छा है, पर वो कैसे करना है उस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है ना। ये सब बातें मिलकर हमें भलाई की। मैं आज क्या है 2 टॉपिक पे आपके पास आया हूँ। एक तो जीवित बलिदान जो चढ़ाने का है, उससे जीवित बलिदान और पवित्र बलिदान, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए पहले उसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता तू जानता है कि तू जीवित है, तू सच्चा है प्रभु, और तू आज भी काम करता है पिता। मैं हर एक बच्चों के लिए, स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तू अपनी बड़ी योजनाओं में लेके चल। जैसा जीवन हमने जी लिया, पर अब हम एक प्रभु के साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। यदि हमारा रिश्ता तेरे साथ सही हो गया प्रभु, सबके साथ सही हो जाएगा। प्रभु मदद कर रोज अपने आप का जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए मदद कर प्रभु जी, इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने, उस भावता बलिदान चढ़ाने। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी साथ में मेरे लिए भी प्रभु, मैं जो मैसेज दे रहा हूँ प्रभु उस मैसेज के अनुसार मैं भी बनने पाऊँ, हम सब बनने पाए, क्योंकि जब दुनिया का अंत होगा तो हमसे क्वेश्चन करेगा प्रभु।
यदि हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let's say voice, the benediction. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us today and always, I pray, in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you. Welcome to another year. 2020. Yeah.